इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे एफ बी डी ऑफ दी ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। ब्लॉक का मास है m, मास m है। इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक फोर्स तो लग जाएगा इस ब्लॉक का अपना mg, वेट। वेट किधर लगता है हमेशा? नीचे की तरफ, mg लग गया। दूसरा फोर्स, जहाँ भी दो सरफेस बीच में कांटेक्ट होगा वहाँ पर लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा? तो ये सरफेस ब्लॉक का है और वेज, ये वेज है, इसके बीच में कांटेक्ट है तो वेज इस पे लगा देगा सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n। इस फोर्स को तुम यहाँ लगाकर दिखाओ या फिर यहाँ लगाकर दिखाओ या फिर इस फोर्स को चाहे तो हम लोग शिफ्ट करके कहीं भी दिखा सकते हैं। ऐसे दिखाने की जगह पर चाहे तो हम इस पे ये एरो जो है यहाँ पर दिखाए हैं, चाहे ऐसे भी दिखा सकते हैं, एन को ऐसे भी दिखा सकते हैं। जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे दिखा सकते हैं। ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कौन लगाया है? नीचे का सरफेस लगाया। या कोई चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकता है, दोनों एक ही बात है। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मान लो कि ऐसे तुम शो कर दिए, इस पे दो फोर्स लग रहा है, mg और नॉर्मल, और फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फ्रिक्शन अभी नहीं लगेगा। अब हम इसमें बताए थे कि जहाँ भी इंक्लाइन प्लेन का कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम लोग जनरली फोर्स को क्या करते हैं? फोर्स को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, दो डायरेक्शन में तोड़ते हैं। और कौन कौन सा डायरेक्शन होता है? एक डायरेक्शन होता है प्लेन के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल। और दूसरा डायरेक्शन कौन सा? दूसरा कौन सा? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया। नॉर्मल तो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो हम लोग फोर्स को दो डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। इंक्लाइन प्लेन में अपने सुविधा के अनुसार फोर्स को दो डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, एक प्लेन के पैरेलल और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स वो पहले से किधर है? ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, बच गया mg। तो mg को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक प्लेन के पैरेलल और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। ये एंगल है थीटा, ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा ना। ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और पूरा एंगल ये होता है 90, ये वाला हो जाएगा थीटा। तो mg को इधर घुमाना पड़ेगा थीटा से, mg फोर्स को इधर रोटेट करेंगे, तो mg का कंपोनेंट हो जाएगा इधर mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा। कॉस ही लगाना है तो 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा। तो एक तरफ कॉस होता है तो दूसरी तरफ साइन अपने आप आ जाता है, ये हो गया mg साइन थीटा। और जो ब्लॉक है वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किस तरह से है? रेस्ट में है। एफ हो गया ना, एफ हो गया। अब आगे क्या काम करना है? तो आगे देखो क्या है, सिंस ब्लॉक इज एट रेस्ट, किस डायरेक्शन में? नीचे तो ब्लॉक चलेगा क्योंकि उसको mg साइन थीटा इसको इधर नीचे खींच रहा है, mg साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा है, तो चल स्लाइड करना है। लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? ब्लॉक किस तरह से है? रेस्ट में है। तो ब्लॉक इज एट रेस्ट अलोंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्लेन। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में रेस्ट में है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या बोलेंगे? जीरो। इसलिए नेट फोर्स along this direction will be 0।
इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे कितना फोर्स लग रहा है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ऊपर कितना लग रहा है, एन, ये दोनों मिलकर 0 होना है, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग गया, एम जी कॉस थीटा। को याद करने जरूरत नहीं ना है, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन ही ना पूछा गया था कि प्लेन इस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगाएगा, तो एन का वैल्यू किसके बराबर, एम जी कॉस थीटा का वैल्यू के बराबर। अब वैल्यू पुट कर दो, एम कितना था 5 था, जी का वैल्यू कितना होता है 10, तो 50 हो गया। और कॉस कितना डिग्री थीटा है 37, कॉस 37 होता है कितना 4/5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन हो जाएगा। अब देखो कि ये ब्लॉक चलेगा तो ऐसे, या तो डाउन द प्लेन आएगा या तो नीचे आएगा, चाहे किधर जाएगा ऊपर जाएगा। तो देखो इधर फोर्स है, इधर फोर्स कितना लग रहा है एम जी साइन थीटा, तो ये फोर्स इसको इधर देगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स बाई मास, यही ना नेट फोर्स बचा है, नेट फोर्स है इतना, तो इतना बाई मास करें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, जिधर एक्सेलरेशन बोला गया है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बाई मास। तो मास मास कट के कितना बच जाएगा जी साइन थीटा, वैल्यू निकालो तो, जी का वैल्यू 10 और साइन 37, साइन 37 3/5, यानी आ गया कितना ये 6, 3/5 करें तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन में निकल गया, ब्लॉक कितना एक्सप्रेशन से नीचे आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा। तो किसी को डाउट, इंक्लाइन प्लेन का बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया ना। इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको एम जी को 2 भाग में तोड़ दो, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। अब एक्सलेशन 6 से आएगा, अब पूछेंगे कि 5 सेकंड बताओ कितना नीचे चल लेगा, तो एस बराबर क्या फॉर्मूला यूज करना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और रेस्ट से चलेगा तो यू 0 कर देंगे। इसमें अब क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का कोई भी पूछा सकता है कि किसी ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ा गया है तो कितना टाइम में वो इतना डिस्टेंस चल लेगा। मान लो कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया गया, ब्लॉक को रिलीज किया गया, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये हाइट मान लो दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर। बताना है कि ब्लॉक को ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा, या ब्लॉक जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितना समय पहुंचेगा, ये निकालना है। ये यहाँ से रेस्ट में रिलीज किया गया है, यहाँ पर ये रेस्ट में है, तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना समय लगेगा। मास, मास तो नहीं दिए हैं यार, जरूरत है क्या, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है। यहाँ देखो मास, मास कट गया, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे है तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। ब्लॉक का मास कुछ भी रख देंगे तो सबका एक्सेलरेशन सेम मिलेगा। सबका एक्सेलरेशन सेम आना है, चाहे मास कुछ भी रख दो। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया सबका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। और टाइम निकालना है 2 सेकेंड आया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना लिए,
10, 10 तो हाइट है ना, 20। हम्म, तो ए का वैल्यू 5 सबका आया ना। चलो तो ए का वैल्यू 5 आ गया। अब क्या करना, अब तो बहुत आसान है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यहाँ देखो इसके पास एक्सलेशन कितना मिलेगा, तो एक्सलेशन होता है फोर्स बाई मास। तो इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना है, प्लेन के पैरेलल, तो इधर लगता है एम जी का कंपोनेंट कितना, एम जी इंटू साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट हो जाता है एम जी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको चाहिए वाला यही ना फोर्स देगा एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कितना दे देगा, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास। तो फोर्स बाई मास करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इंक्लाइन प्लेन पे, तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे लेकिन फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। अभी जो प्लेन ले रहे हैं वो सब कैसा है, प्लेन है फ्रिक्शन लेस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे। अगर किसी चीज़ को छोड़ दोगे तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। मास कट गया है, मास मास कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया, जी का वैल्यू 10 और साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हाइट 10 मीटर दिया हुआ है, ये 10 है तो ये कितना होगा जी 20 हो जाएगा। साइन कॉस लिख के बना लिए, साइन कॉस टेन ये सब लिख के बना लेंगे। तो क्या ले लें, साइन ले लें। मान लो साइन 30 लिखते हैं, साइन 30 क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये मान लो कि लेंथ एल है, तो साइन थीटा साइन 30 डिग्री बराबर 10/L, यही ना होगा। देखो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर बाई एच, पी बाई एच, तो 10/L। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 10/साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये आ गया कितना 20 मीटर। तो लेंथ कितना हो गया 20 मीटर। और रेस्ट में था, रेस्ट चला, तो यू का वैल्यू पता है, यू का वैल्यू 0 है। डिस्टेंस एस कितना है, एल का वैल्यू 20 मीटर है, और टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है एस। तो फॉर्मूला जानते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो तो वही टाइम मिल जाएगा। एस का वैल्यू 20 मीटर, यू 0 है, प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना था 5 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 8 आया, यानी टी बराबर 2√2 सेकेंड। सबका आया ना आंसर 2√2 सेकेंड। तो एक्सप्रेशन याद हो गया कितना होता है जी साइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन पे एक्सप्रेशन कितना मिलता है, रफ रफ नहीं रहना चाहिए, स्मूथ पे जी साइन थीटा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होता है एम जी कॉस थीटा। ये दिया हुआ है पुली ब्लॉक सिस्टम। अब इस बार एंगल है, ये एंगल है, एंगल मान लो थीटा है, और यहाँ इसका मास है m1। m1 m1 का कोई वैल्यू मान लो ले लेते हैं, इसका वैल्यू ले लेते हैं 20 kg, 20 kg। और इसका वैल्यू मान लो हम ले लेते हैं 10 kg, 10 kg। और एंगल ले लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। बताना है कि ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ये निकालना है। तो सबसे, ये तो क्वेश्चन सब पहले हो ही चुका है। इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रहेगा तो एफ बी डी कैसे ड्रॉ करते हैं, और
न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे यही देखना है। सब जो एबीडी हो सकता है वो ड्रॉ कर लिए। कितना रहा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 kg का किधर, मतलब कितना, किधर किधर, नीचे के ऊपर। अब इस बार जो है ना एक ब्लॉक अकेला ब्लॉक नहीं है। पहले का सवाल जो था उसमें एक सिंगल ब्लॉक था, इसको केवल mg साइन थीटा इधर खींच रहा था, वो एक्सलेशन दे रहा था। अब स्ट्रिंग भी लग गया तो स्ट्रिंग इधर ना खींचेगा। तो अब हम लोग पहले तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एबीडी ड्रॉ करेंगे। एबीडी देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। एबीडी में कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो इधर mg का कंपोनेंट याद हो चुका है सबको, कितना होता है mg साइन थीटा। बार बार उतना नहीं डायरेक्ट करते हैं, mg नीचे लगेगा तो उसको इधर घुमाएंगे तो साइन थीटा और इधर हो जाएगा कॉस थीटा। इधर का mg का कंपोनेंट हो गया mg साइन थीटा, mg इंटू साइन थीटा। वैल्यू निकाल लो। अच्छा बाद में पुट करें, वैल्यू कितना हो जाएगा साइन थीटा का, mg 100 हो गया और साइन 30 कितना हो गया 1/2, तो 50 हो जाएगा ना। बोलो भाई सबको समझ में आ रहा है ना, mg साइन 30 50 हो गया। और इधर ये स्ट्रिंग लग गया तो स्ट्रिंग क्या लगा देगा, स्ट्रिंग लगा देगा टेंशन, टेंशन फोर्स, टेंशन टी लग गया। अब वही स्ट्रिंग आकर के इससे भी कनेक्टेड है, इसमें भी सेम टेंशन, टेंशन टी, और इसका वेट नीचे की ओर कितना लगेगा 200, 200। एबीडी कंप्लीट। केवल देखना है, पहले ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, तो उतारने में तो कुछ टाइम थोड़ा लगता है। तो पहले देख लो, इसमें किसी को डाउट। इधर लगा mg साइन थीटा, इधर लगा टेंशन, सेम स्ट्रिंग लगा है तो इसमें भी टेंशन सेम। अब टेंशन रेशियो दोनों में कितना आया है 1:1। टेंशन का रेशियो 1:1, एक पे टी लगा दूसरे पे भी टी लगा, तो एक्सलेशन भी दोनों का क्या होगा सेम होगा, तो एक का ए मानेंगे दूसरे का भी ए हो गया। अब किसी को तो मानना पड़ेगा ना कि ये नीचे जा रहा है चाहे ऊपर जा रहा है, तो मान लेते हैं कि ये नीचे आया, नीचे आया तो फिर इसको किधर चलना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि दोनों का मोशन कनेक्टेड है। और ये मान लो कि ए से नीचे आया तो ये कितने से ऊपर गया, ए से ऊपर गया। अब ये बी डी पूरी तरह से हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, अब इक्वेशन लिखना है एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए लिखने में क्या लिखना है, देखो एफ बराबर एम ए, जिधर ए है उधर टोटल फोर्स, तो इसका एक्सेशन नीचे है तो नीचे वाला फोर्स को प्लस मानेंगे, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा 200 माइनस टी। तो नेट फोर्स जिधर एक्सेलेशन है तो इस पर एक्सेलेशन नीचे की ओर, तो नीचे की ओर टोटल फोर्स कितना 200 माइनस टी, तो इक्वेशन लिखो 200 माइनस टी बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन आ गया। अब इसका देख लो, इसका एक्सेलेशन ऊपर है तो हमको फोर्स लेना होगा किधर ऊपर, तो ऊपर की ओर नेट फोर्स कितना इस पे है टी माइनस 50, जिधर एक्सेलेशन उधर फोर्स है टी, तो टी माइनस 50 नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दो इक्वेशन आया, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है तो जान ही रहे हो। अब दोनों क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो तो टेंशन टेंशन कट गया, 200 में से 50 दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो 200 माइनस 50 हो जाएगा 150, 150 बराबर 20 और 10 कितना हो गया 30 ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन किधर है ऊपर की ओर, वैल्यू प्लस आया मतलब जो डायरेक्शन मान है वो सही है, यानी कि ये आएगा 5 से नीचे, ये जाएगा किधर 5 से ऊपर। अगर कोई डायरेक्ट कर ये जी साइन थीटा किया होगा तो उसका भी आंसर 5 आ रहा होगा, लेकिन वो किधर आया होगा नीचे आया होगा। तो एंगल चेंज कर देंगे तो मास चेंज कर देंगे तो एक्सेलेरेशन भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो एक बार देख लो, नोट कर लो कहाँ क्या डाउट है उसको फिर पूछो। अब किसी का इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट कोई क्वेश्चन है बोलो, या बीडी में कहीं कोई डाउट, इक्वेशन लिखने में कोई डाउट। अब इसमें हम पुल्ली बढ़ा देंगे तो बाकी सब तो वही कॉन्सेप्ट में लगेगा जो पहले लग चुका है।
एक पुली दो पुली जितना करना है आप कर देते हैं। तो सब में कौन एपीडी बढ़िया से ड्रॉ करके इक्वेशन लिखते जाना है। हो गया, सब नोट कर लिया क्या? तब चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस बार सबको समझ में आ गया है तो बनाओ, एक बार प्रैक्टिस करो। चलो अब इसमें निकालो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले तो ड्रॉ कर दो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। इधर एम जी का कंपोनेंट कितना होता है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो एम जी हो गया 100 इंटू साइन 30 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना, ये 50 आ गया। और इधर लग जाएगा स्ट्रिंग के चलते टेंशन, टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग आकर के पुली से कनेक्टेड है तो इस पर टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग ऐसे गया तो इस पर भी टेंशन, टेंशन टी, इसमें टेंशन कितना, इसमें टेंशन 2T, 2T लग गया, 2T इस पुली में लगा। और इसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये ब्लॉक, ब्लॉक में भी टेंशन कितना लग जाएगा, टेंशन लग जाएगा 2T, ये समझ में आया ना। और इसका मास कितना था, 20 था तो इसका वेट हो गया 200। अब दोनों पे टेंशन कितना कितना लगा है, एक पे टेंशन T लगा, दूसरे पे टेंशन 2T लगा, लगा है ना, इस पे टेंशन 2T लग गया। तो टेंशन 1:2 तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2:1, तो ये चलेगा ए से, तो ये चलेगा कितने से, 2A से, 2:1। जिसमें टेंशन आधा है तो एक्सेलरेशन डबल। अब इसमें देख लो, मान लेते हैं कि ये नीचे आया, ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, किसको एक्सेलरेशन ए माने हैं, जिसमें टेंशन 2T है, 2T वाला एक्सेलरेशन ए से आ रहा है नीचे, तो T वाला जाएगा ऊपर कितने से, 2A से, 2A से। अब लिख दो इक्वेशन, अब F बराबर M में, इधर एक्सेलरेशन है उधर फोर्स कितना है, 200 माइनस 2T, एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स, तो एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है 200 और ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 माइनस 2T, ये फोर्स हुआ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा इससे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर फोर्स कितना है, तो ऊपर की ओर फोर्स जो है वो T है, तो T में से माइनस होएगा कौन, 50, तो T माइनस 50, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2A, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करना है ना, सॉल्व करने के लिए यहाँ 2T यहाँ T है, तो इस इक्वेशन में कितना से गुना कर दें, 2 से गुना कर दो, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाए कितना, 2T माइनस 100 बराबर 40 इंटू ए, ये इक्वेशन बन गया कौन सा, इक्वेशन 2 बन गया, 2 इसको हटा देता अब, ठीक है, 2A हो गया। अब 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यहाँ से क्या मिलेगा, तो 2T कट गया, 200 माइनस 100, 100 बचा, बराबर 20 और 40 हो गया 60A, तो A बराबर 100/60, 5/3, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू प्लस में आया, प्लस ये बताता है कि जो डायरेक्शन माने हैं वो सही है। तो ये वाला आएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे, तो ये चलेगा कितना से, 10/3 से ऊपर चलेगा। अब तो इसमें पुल्ली हम कितना भी लगा दें, अब तो सवाल बन जाएगा, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम तक बन जाएगा। तो सब बनाए थे ना जो दिए थे आंसर क्वेश्चन सब, असाइनमेंट वाला कितना दिए थे, 5-7 दिए थे, क्वेश्चन नंबर 25 का दिए थे ना, सब बना है ना, वाह बहुत बढ़िया।
तो एक देखें पैटर्न पता चल गया बनाते बनाते। हम बता दें कि सही गलत है तुरंत। ठीक है, पहला का सही है, ये भी सही है, सही है, सही है, सही है, सब तो सही बन गया है। 24 का तो सब सही है। और जो बचा था कुछ और दिए थे इसमें, 24 में और दिए थे हॉरिजेंटल सरफेस वाला, तो था उसमें। उसका दो और जोड़े थे ना। तो चलो उसमें अब 24 का सारा सवाल अब जो है ना वो बना लेना है। 24 में कितना 8-10 सवाल है ना, देखो तो 9 है, तो 10 9 10 जो भी है सारा सवाल बना लेना है। 34 वाला भी अब सब बन जाएगा।